हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि कैसे अमेरिका ने भारत को एक बड़ा झटका दे दिया है। भारत को जैसे ही अमेरिका ने धोखा दिया तो भारत का सबसे अच्छा दोस्त यानी कि रूस एक्शन में आ गया है और भारत को एक ऑफर दे डाला है। अमेरिका ने कैसे भारत को झटका दिया उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको मेरे पीछे फाइटर जेट की तस्वीर दिख रही है, फोटो दिख रही है, ये भारत का ही फाइटर जेट है, जो भारत का स्वदेशी फाइटर जेट है जिसका नाम है तेजस मार्क 1A। ये जो फाइटर जेट है तेजस मार्क 1 का ही एक अपग्रेडेड रूप है और इसे 5th जनरेशन का फाइटर जेट माना जाता है। इसका जो डेवलपमेंट है भारतीय एरोनॉटिक्स, इंडियन एरोनॉटिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिलकर कर रहे हैं तथा भारतीय वायुसेना को इस प्रकार के लगभग 180 फाइटर जेट की आवश्यकता है। वर्तमान में बात करें तो भारतीय वायुसेना को अभी केवल 30 ही इस प्रकार के फाइटर जेट डिलीवर किए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमको 180 इस प्रकार के फाइटर जेट की आवश्यकता है, जबकि हमारे पास इस प्रकार के, हमारी वायुसेना के पास इस प्रकार के केवल 30 ही फाइटर जेट हैं। वहीं अगर हम चाइना पाकिस्तान की बात कर लें तो चाइना ने अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट अपनी नेवी में शामिल कर दिए हैं और इसी प्रकार के 5th जनरेशन के जैसे J-20 है, J-15 है, वो फाइटर जेट पाकिस्तान को भी चाइना ने प्रोवाइड कर दिए हैं। तो दोनों ही देश जिनके साथ भारत का विवाद चलता रहता है, सीमा पर विवाद चलता रहता है, उनके पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं। तो इस हालत में भारत को भी बहुत ज्यादा जल्दी है कि वो भी अपने स्वदेशी फाइटर जेट का डेवलपमेंट कर ले। लेकिन इसके डेवलपमेंट को लेकर भारत को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भारत इन फाइटर जेट के डेवलपमेंट के लिए अमेरिका पर निर्भर है। कैसे निर्भर है? क्योंकि इस फाइटर जेट में जो इंजन लगते हैं जिसका नाम है F404 इंजन, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है। ये जो इंजन है भारत अमेरिका से खरीदता है। अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है जेई एरोस्पेस। इसके साथ भारत ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो जो इसमें लगने वाले इंजन F404 उसकी सप्लाई भारत को करेगी। लेकिन ये जो कंपनी है फिलहाल में अपने वादे से, अपने कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ा सा पीछे हट रही है, क्योंकि रिसेंटली एक न्यूज आई है कि अमेरिका ने बोला है कि 2025 तक भारत को ये जो इंजन है F404 ये नहीं मिल सकते, इनकी सप्लाई नहीं की जा सकती। तो अब जो भारत का प्रोग्राम है अपनी वायुसेना को अपग्रेड करने का, अपनी वायुसेना का मॉडर्नाइजेशन करने का, उस प्रोग्राम को एक बड़ा झटका लगा है। और अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत जो है वो रूस से भी अपने व्यापार संबंध हो या फिर हथियार संबंध हो वो बढ़ाता जा रहा है। अमेरिका बहुत बार कह चुका है भारत से कि रूस से तेल ना खरीदे। वहीं जो कनाडा और भारत के बीच में गुरप्रीत पन्नू को लेकर जो विवाद चल रहा है उसमें भी अमेरिका कनाडा का साथ दे रहा है ना। और इस विवाद का जो असर है भारत और अमेरिका के बीच जो डील हुई है उस पर भी हुआ तथा जो अमेरिका है भारत को अपने फाइटर जेट भी बेचना चाहता है। जो अमेरिका का फाइटर जेट है जिसका नाम है F-35 वो भी अमेरिका भारत को बेचना चाहता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक वजह है भारत को इंजन देने में, उसकी सप्लाई करने में डिले करना। पर अगर हम भारत की बात करें तो भारत अमेरिका के इस ऑफर को लेकर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि इंजन की डील का जैसा हाल हुआ है, जैसा विवाद अभी फिलहाल में इंजन की डील को लेकर चल रहा है, उस डील के कारण ही भारत इस फाइटर जेट को लेने से पीछे हट रहा है। क्योंकि अमेरिका हमेशा ही ऐसा करता है, अमेरिका की ओर से हमेशा ही ऐसा किया जाता है। अगर भारत अमेरिका से इस प्रकार के फाइटर जेट खरीद लेता है और कभी हमें जरूरत पड़ती है फ्यूचर में, तथा अमेरिका उन फाइटर जेट की सप्लाई हमें नहीं देता, रोक देता है, जिस प्रकार के इंजन की रोक दी है, तो भारत की मुसीबतें तो और बढ़ जाएंगी। इस वजह से भारत इंटरेस्टेड नहीं है। वहीं अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया इस सिचुएशन में भारत के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आया है तथा रशिया ने भारत के अपने सुखोई 75 और सुखोई 35 ये फाइटर जेट का ऑफर दे डाला है। सुखोई 75 की अगर हम बात करें तो इसकी तुलना, इसकी बराबरी अमेरिका के F-35 से की जाती है तथा प्राइस के मामले में भी ये F-35 से बहुत ज्यादा सस्ता है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो 30 से 35 मिलियन डॉलर के आसपास का है। वहीं अगर हम F-35 की बात करें तो इसका जो प्राइस है, इसकी जो कीमत है वो 82.5 मिलियन डॉलर की है।
तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कितना ज्यादा डिफरेंस है प्राइस में। इस वजह से भी भारत इस फाइटर जेट को खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। वहीं अगर हम पावर के मामले में बात करें तो F-35 और सुखोई 75 दोनों ही बराबर हैं। तो अगर भारत रशिया से सुखोई 75 खरीदता है तो भारत का ही फायदा है, क्योंकि कम दाम में भारत को 5th जनरेशन का फाइटर जेट मिल जाएगा और जल्दी मिल जाएगा। अमेरिका की तरह नहीं, अमेरिका हर एंड टाइम पर जो धोखा देता है उस प्रकार का रशिया नहीं करता है। रशिया से भारत बहुत टाइम से हथियार लेता आया है। रशिया एक बहुत भरोसेमंद हथियारों का सप्लायर है, भारत का बहुत पुराना सप्लायर है। वहीं अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया को भी इससे फायदा होगा, क्योंकि रशिया का जो आर्म एक्सपोर्ट है वो गिर गया है। क्यों गिर गया है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ईरान में S-300 एयर डिफेंस सिस्टम का जो हाल हुआ और यूक्रेन युद्ध में T-72 टैंक का जो हाल हुआ, उस वजह से रशिया के जो वेपन है उनके प्रति अन्य देशों का जो विश्वास है वो कमजोर होता जा रहा है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत के जो हथियार हैं उनकी डिमांड पूरे दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है। बहुत सारे देश हैं जो भारत के हथियार खरीद रहे हैं। साथ ही रशिया ने भारत को यह भी ऑफर दिया है कि भारत इन फाइटर जेट को अपने ही देश भारत में बना सकता है और अपनी सप्लाई पूरी करने के बाद, अपनी आवश्यकता को पूरी करने के बाद भारत इन फाइटर जेट को दूसरे देशों को भी बेच सकता है। तो इस प्रकार से रूस को यह भी फायदा होगा कि रूस का जो आर्म एक्सपोर्ट है वो इनडायरेक्टली बढ़ेगा, क्योंकि भारत के हथियारों की डिमांड ज्यादा है। विश्वसनीयता फिलहाल में भारत के हथियारों की ज्यादा है। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।